Good morning, students. Our today's topic is difference between public goods and private goods. We'll also discuss married goods and club goods. What are public goods? Public goods are the goods which satisfy the collective wants of the people. सार्वजनिक वस्तुएं जो होती है वो कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, जबकि प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो दे सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स वांट्स, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. पब्लिक गुड्स जो हैं दे आर कॉल्ड नॉन राइवल्स. नॉन राइवल्स क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं. एक देश की सरकार जो है वो सभी नागरिकों को लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस सभी समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार देती है. लेकिन प्राइवेट गुड्स के केस में वही व्यक्ति विशेष का ही अधिकार होता है जो उसे लेता है. उपभोग, प्राइवेट गुड्स का जो उपभोग है वो राइवल होता है, मीन्स किसी व्यक्ति विशेष का ही उन पर अधिकार होता है. जो व्यक्ति उसको लिए पे करता है ही ओनली यूजेस दैट गुड और सर्विस. नेक्स्ट इज नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि गैर वर्जिता. किसी व्यक्ति को भी उपभोग से रोका नहीं जा सकता. पब्लिक गुड्स के केस में वो सभी को समान रूप से अवेलेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स में जाने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता, सभी के लिए वो समान रूप से अवेलेबल रहता है. बट in case of private goods, others can be excluded from consuming the particular good और सर्विस. अगर आपका पर्सनल पार्क घर में गार्डन है तो यू कैन रिस्ट्रिक्ट द पीपल फ्रॉम कमिंग इनसाइड. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज जीरो मार्जिनल कॉस्ट. पब्लिक गुड्स में ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट होती है. Additional resources are not spent when additional persons enjoy the same benefits. पार्क में कितने ही लोग जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार नया पार्क बनाया जाए. So it's on zero marginal cost. But in case of private goods, marginal cost is always positive. अगर आपको ज़्यादा व्यक्तियों को उपभोग करना है तो उन चीज़ों का ज़्यादा निर्माण करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म. पब्लिक गुड्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म. गवर्नमेंट के बजटरी प्रोसीजर से प्रोवाइड की जाती है. पब्लिक गुड्स के लिए बजट में प्रावधान होता है और उसी के द्वारा पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि रोड्स, डैम्स, ऑल दिस, नेशनल डिफेंस, सबके लिए प्रोविज़न रखा जाता है और उसी से ही सब कुछ उसका पब्लिक गुड्स लोगों को प्रोवाइड करे जाते हैं. जबकि in case of private goods, the price is decided by the market mechanism. Demand and supply conditions जैसी भी होती है मार्केट में, उसके द्वारा ही प्राइवेट गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं. जबकि पब्लिक गुड्स की कॉस्ट जो है इट इज़ मेट बाय द पब्लिक बजट. नेक्स्ट इज मैरिड गुड्स. मैरिड गुड्स के बारे में का जो डेवलप किया था कंसेप्ट, इट वाज डेवलप्ड बाय R.A. मस्ग्रेव. मैरिड गुड्स को हम गुणाधारित वस्तुएं कहते हैं. मैरिड गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कंज्यूमर्स की चॉइस पर ही डिपेंड करता है. अगर कंज्यूमर चाहता है तो उसको अवेल करता है. इस पर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लागू होता है, यानी कि you can exclude the people from using it. जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज
कुछ गुड्स और सर्विसेज अगर मार्केट मैकेनिज़्म प्रोवाइड नहीं करता है और उसकी नीड्स ज़्यादा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को फ्री ऑफ चार्ज ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। जैसे कि देर आर मैनी प्राइवेट स्कूल्स अवेलेबल इन द इकोनॉमी, लेकिन वो नीड्स को पूरा नहीं करती, जनरल पब्लिक की नीड्स को पूरा नहीं करती, बिकॉज सम पीपल आर नॉट capable of paying the so much fees. So government is providing government hospitals, government schools, so that general public भी उसे avail कर सके. So you can understand the need of the difference between the public goods and married goods. Public goods are available for all in the same quantity, but married goods उन्हीं को available होता है जो उसको choose करते हैं. If you go to some government school, then only you will avail its service. So जो married goods हैं ये एक पर्सन की एबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बिकॉज पीपल हैव इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर, इसलिए इन गुड्स को भी प्रोवाइड गवर्नमेंट ही करती है. व्हेन मैरिड गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट दे बिकम सोशल गुड्स. वो अपने आप ही सोशल गुड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो आज आपने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड मैरिड गुड्स. नेक्स्ट इज क्लब गुड्स. क्लब गुड्स भी हैं. क्लब गुड्स भी कॉन्सेप्ट आया था. थ्योरी ऑफ क्लब्स वॉज गिवन. A club is an organization which offers a collective good exclusively to its members only. Club goods का ये है कि वो जो इसकी मेंबरशिप अवेल करता है वही उसका यूज़ कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग पूल्स हैं या फिर स्पोर्ट्स क्लब्स हैं. जो लोग उसकी मेंटेनेंस चार्जेस या मिनिमम फ़ी वॉट एवर इज़ गिवन वो उसको देते हैं, उस पे करते हैं. देन ओनली दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ द क्लब एंड दे कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ द क्लब. सो नाउ you should be able to differentiate between all these goods. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें IAS, RS और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं. सो मेक these concept very clear and learn them by heart. Thank you so much.